गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके बच्चों, हमने कल एक चैप्टर पढ़ा था। हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर सेकंड था मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। कल मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। हमने यहाँ पे 4 फैमिलीज के बारे में पढ़ा था, साथ में उनके मतलब फैमिलीज के अपने गांव छोड़ने के या जो वहाँ रहते थे वहाँ जगह छोड़ने का क्या रीज़न था, तो मैंने बता दिया था आपको। फर्स्ट मैंने बता दिया था जो उनकी जगह छोड़ने का कारण था कि हाई एजुकेशन के लिए, सेकंड नेचुरल क्लैमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदा के लिए, जॉब के लिए। तो ऐसे कुछ मैंने आपको रीज़न बताए थे, वो आपको रीज़न हमेशा याद करना। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, हो सकता है पूछ भी सकते हैं कि उसके अंदर कि भाई लोगों के माइग्रेट करने का क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द माइग्रेट। तो आप ये जो मैंने आपको कल 4 रीज़न बताए थे वो आप 4 रीज़न लिख लेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कुछ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे, तो वो भी आपको होमवर्क में आप लोगों ने कर लिए होंगे। वेरी गुड। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों, आप अपनी बुक्स खोलेंगे। क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, आंसर आपके मतलब नीचे आपके आंसर लिखने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, तो आप सभी बच्चे आंसर उसमें लिखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन आर द मेंशन इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम। भाई जो उसके अंदर पूछा है कि आपको बताना है कि लोगों के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया वही है। ये आंसर रिपीट हो गया, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में करवाऊंगी इसको कि भाई घर छोड़ने का मेन कारण क्या है लोगों का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। द रीजन मेंशन in the lesson, according to lesson, in the lesson are starvation। क्या था, हमने क्या पढ़ा था? स्टारवेशन। सेकंड हमने पढ़ा था एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सेम आ गया। बस ये कि मैंने उसमें करवा दिया ड्यू टू द स्टारवेशन, ड्यू टू द एजुकेशन, ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट्स एंड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ने दोबारा पूछा है कि मेन रीजन क्या है लोगों के घर। आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो आप क्वेश्चन भी अलग नहीं है, उन्होंने उनके बोलने का तरीका है। तो आपके कई बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि अरे ये क्वेश्चन था लेकिन इसका तो ये क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे आपने कि उसने लेसन के अकॉर्डिंग पूछा है, हमने पूछा था मेन रीजन ऑफ द माइग्रेशन। तो आंसर सेम हो गया है। ओके, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन आंसर सेम है। ओके, तो भाई अकॉर्डिंग टू चैप्टर द स्टारवेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें आंसर आता है लेकिन हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है बच्चों सेकंड, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन इन द चैप्टर व्हाट अदर रीजंस माइट बी देयर द पीपल माइग्रेटिंग यानी मूविंग टू अदर प्लेस मेंशन यानी 5 सच एज अ रीजन। आपको कोई से भी 5 रीजन बताने हैं। ओके, तो थोड़ा सा अलग रीजन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें और भी, हमने चलो 4 रीजन अकॉर्डिंग टू चैप्टर है, लेकिन थोड़े से अदर रीजन भी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा। अदर रीजन जैसे फ्लड यानी बाढ़ अगर आ गई तो क्या करोगे। नंबर सेकंड, एविलेंची इन द हिली एरिया।
and transfers in सर्विसेज, यानी जो जॉब की जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो भी आपको एरिया छोड़ना पड़ता है। माना जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेंगे, तभी उनको अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा। हायर हायर एजुकेशन डिजायर टू अर्न मोर मनी, ओके। यानी ज़्यादा कमाने के लिए भी हम जगह छोड़ देते हैं, अर्न टू डिजायर टू अर्न मोर मनी, ओके। तो हमने थोड़ा अदर रीज़न लिख दिया क्योंकि हम बार बार अगर सेम चीज़ है तो थोड़ा सा अदर हो गया। तो अदर रीजंस आर अ फ्लड एविलेंची इन द हिली एरिया, जो हिली एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों को चढ़ने में उतरने में, कभी भी मौसम बदल जाता है, इसकी वजह से भी लोग वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर के लोग जगह छोड़ देते हैं। ट्रांसफ़र इन द सर्विस, जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं जॉब के, उसकी वजह से भी। हायर एजुकेशन यानी कि हाई एजुकेशन के लिए, एंड डिज़ायर टू अर्न मोर मनी, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भी लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और कई लोग घर इस वजह से भी छोड़ देते हैं। आंसर नंबर थर्ड हम करेंगे, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्स एट अदर प्लेसेस। भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को अगर कोई और जगह जा कर के सेटल होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम इन आंसर में लिखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है इन गेटिंग सेटल other places. People face many problems like, सबसे पहले इन शिफ्टिंग, सबसे पहले हम कहीं जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम यार कहीं शिफ्ट होना है, पहले हमें क्या मिलना चाहिए, पहले हमें घर मिल जाना चाहिए ताकि हम पहले वहाँ पे जा कर के आराम से सुकून से बैठे। एंड देयर लगेज की प्रॉब्लम होती है, जो भी हम अपने साथ सामान लाएं पहले उसको सेटल करें, उसके बाद आगे हम काम करते हैं। एंड सर्च न्यू हाउस to live, arrangement of food, अरेंजमेंट ऑफ फूड। भाई अब घर तो हो गया, लगेज भी रख लिया, लेकिन अब सबसे पहले खाना भी तो, अब खाने का भी तो जुगाड़ करना है। अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट। अब आगे चलते हैं हम, सर्चिंग फॉर न्यू न्यू जॉब कह लो या कोई ऑक्यूपेशन कह लो, सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब हम न्यू जॉब ढूंढेंगे हमें। गुड स्कूल फॉर
चिल्ड्रंस, ओके, गुड स्कूल फॉर चिल्ड्रंस, अगर उनके बच्चे तो उनके लिए अच्छा स्कूल भी ढूंढना है। और ऐसी कई सारी मोर देन प्रॉब्लम्स, मोर देन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है भाई। हमारे नेबर्स भी बिल्कुल नए होते हैं, तो हमें उन नेबर्स के साथ फ्रेंडशिप करने में भी एटलीस्ट 15 डेज तो लगेगा ही। और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों। हम आगे एक बार आंसर रिपीट करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसका आंसर मैंने लिख दिया है। मैंने इसका आंसर पहले भी रिपीट किया है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो द रीजन मेंशन इन द लेसन अकॉर्डिंग टू लेसन आर द स्टारवेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या आप जॉब भी लिख सकते हो। आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है तो आप जॉब भी लिख सकते हो, ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हो, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ओके, इसी तरह से सेकंड है, इसके अंदर अदर रीजन है, तो हम थोड़ा सा अदर रीजन लिखेंगे। अच्छी बात है, अदर रीजन लिखने से क्या होगा कि हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि फ्लड, यानी जो बाढ़ वगैरह आ जाती है वो, एविलेंची इन द हिली एरिया, जो हिली एरिया के जो प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी लोग एरिया चेंज कर देते हैं। ट्रांसफ़र इन सर्विसेज, सर्विस के अंदर जो ट्रांसफ़र हो जाती है वो भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड डिज़ायर टू अर्न मोर मनी, यानी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके साथ अगर हम और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि 6 टॉपिक में अगर आप इसमें से कुछ, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड लग्जरियस लाइफ, यानी अच्छी लाइफ के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ अलग भी, अगर आपको पता हो तो कुछ अलग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है इन द गेटिंग सेटल एट अदर प्लेसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेसेस पीपल्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स। अगर वो दूसरी जगह जाते हैं तो लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट टू इन शिफ्टिंग देयर लगेज सच न्यू हाउसेज इन लीव, रहने के लिए उनको नया घर चाहिए। फिर जो वो अपने साथ लगेज लेकर के आए हैं उनको शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद उनको फूड अरेंजमेंट करना है, और उसके साथ ही सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। भाई सब कुछ तो हो गया है, अब हमें जॉब भी चाहिए, जब भी तो हमें आगे का जो हमारा टाइम निकलेगा। एंड अगर बच्चे तो गुड स्कूल फॉर अ चिल्ड्रंस। और ऐसी मोर प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आती है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों आप एक बार देख लीजिए आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है, देखिए हमने अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स किए, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आंसर से अब हम एग्जामिन टाइप क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिन टाइप क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे। ओके, एग्जामिन टाइप क्वेश्चंस भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट हम आंसर करेंगे, लेकिन आप अभी बुक में करेंगे और बाद में उसको कॉपी में करेंगे। तो हमारा जो एग्जामिन टाइप क्वेश्चन है, एग्जामिन टाइप क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे, मतलब कि पहले आपके जब वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप एग्जामिन टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है ताकि वो अलग से दिखे। और आप जो भी वर्क करेंगे 5th क्लास के स्टूडेंट, आपको पेन यूज करना है। ओके, सभी बच्चे पेन से वर्क करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम शुड बी ए बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन अ मूव टू अनदर विलेज। भाई बिट्टू था, जो उसको क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, मतलब क्या, मतलब वो किस कारण, जब दूसरे विलेज में गया तो उसको क्या प्रॉब्लम हुई। तो उसकी प्रॉब्लम, बिट्टू की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे हम, एग्जामिन टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर करेंगे। ओके, तो बिट्टू की जो मेन प्रॉब्लम थी उसमें शिफ्टिंग इन कैटल। सबसे पहले तो भाई हमें तो घर मिल जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो पशु हैं उनके लिए रेंट पे घर देने के लिए पहले वही कर रही, तो आपके साथ तो इतने सारे जानवर हैं, यानी गाय है, भैंस है, बकरियां हैं। तो सबसे पहले उसको उसकी कैटल को शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। शिफ्टिंग हिज cattle, okay,
नंबर टू हाउस ऑफ हाई रेंट, जो हाउस जो वहाँ का रेंट था हमने बताया था, वहाँ पे जब वो गया और जब उसने पूछा कि भाई घर की क्या रेंट है, तो उसने सुन करके उसके तो होश उड़ गए, इतना महंगा रेंट। हाउस ऑन हाई रेंट यानी घर का जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा ही हाई था। और थ्री प्रॉब्लम्स, थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? सर्चिंग अ न्यू वर्क, सर्चिंग न्यू वर्क। तो बाकी थर्ड प्रॉब्लम क्या थी उसको भाई? उसने नया वर्क ढूंढने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आखिर समस्या ही तो है भाई। पहले तो वो गया तो उसने अपने पशुओं के हिसाब से उसने पहले घर ढूंढा, फिर उनको शिफ्ट किया। उसके बाद जो हाउस ऑन अ हाई रेंट, जब उसने घर की रेंट पूछी तो उसकी तो बत्ती उड़ गई, तो पता चला कि इतनी ज़्यादा हाई रेंट है मकान की। और थर्ड प्रॉब्लम क्या हो गई? सर्चिंग न्यू वर्क। अब उसको घर ढूंढने में प्रॉब्लम आई, तो सर्चिंग अ न्यू वर्क। तो हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, have you moved from your native place to another place? And if yes, then write down the reason behind your movement and the problems your family experience while going so. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ठीक, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इफ अगर आप जा रहे हो तो, और अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, आपको उस प्रॉब्लम्स के बारे में आपको इस आंसर में मेंशन करना है। अगर आप कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, वी डिड नॉट गो एनीवेयर। अगर आपने कहीं शिफ्ट नहीं किया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप अगर कहीं जाते हो, अगर आप कहीं गए हो तो आपको मेंशन करना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है। सपोज दैट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि अगर आप कहीं नहीं गए हो तो आपको कौन सी प्रॉब्लम आई है, तो नो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम बिकॉज मैंने कहीं माइग्रेट ही नहीं किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस जगह? नो, वी डिड नॉट गो एनीवेयर। मैं तो कहीं नहीं गया, कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन हमने इसका आंसर देना है, तो इसके अंदर हमें आंसर क्या देना है कि यस। तो क्या होगा इसका आंसर? यस। मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, तो हमने जो आंसर देना है यस आई मूव, यस आई मूव फ्रॉम माय नेटिव प्लेस भरतपुर टू जयपुर भी कर सकते हो, भरतपुर टू गंगापुर भी कर सकते हो, आप अपनी इच्छा कहीं पर भी जाके रह सकते हो, है ना। कहीं भी है, ऑल इंडिया हम कहीं भी जा सकते हैं, और राजस्थान कहीं भी घूम सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा। कहाँ जाना चाहोगे आप लोग? तो चलिए मैं आपको भरतपुर टू जयपुर ही लेकर के आती हूँ। भरतपुर टू जयपुर आ गए हम। भरतपुर टू जयपुर, आप भरतपुर टू कानपुर, भरतपुर टू झुंझुनू कहीं पर भी जा सकते हो। ओके, भरतपुर टू जयपुर। तो अब आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई? अगर आप कहीं अलग नेटिव प्लेस पे गए हो, कहीं और गए हो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्ट आई हैड, मतलब आपको प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए आप लिखेंगे आई हैड टू spend a huge amount to get settled, getting belonging shifted। भाई मुझे वहाँ जब मैं वहाँ पे रहने गया तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, यानी कि जब मैं वहाँ पे सेटल होने गया तो बहुत सारे पैसे
खर्च हो गए हैं, हो गए ना भाई। अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारे लिए अमाउंट ऑफ गेटिंग सेटल्ड, माई बिलोंगिंग टू शिफ्टेड, मेरे शिफ्ट होने में इतने पैसे खर्च हो गए, एंड आई हैड टू सर्च a good school भाई। उसके लिए हमने स्कूल भी सर्च किए, आई हैड टू सर्च अ गुड स्कूल। तो आप अगर जाते तो आपके फादर को क्या करना पड़ेगा भाई, उन्होंने आपके लिए स्कूल भी ढूंढा है, गुड फॉर, गुड स्कूल फॉर माय सन या माय डॉटर, जिसके लिए भी। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गई आपके पास। तो एक बार हम करेंगे, यस आई मूव फ्रॉम माय नेटिव प्लेस भरतपुर टू जयपुर, आई हैड टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टू गेटिंग सेटल्ड, माय बिलोंगिंग शिफ्टेड, एंड आई हैड टू सर्च अ गुड स्कूल फॉर माय सन। इसी तरह से ही हमारा ये क्वेश्चन, अगर आप कहीं नहीं जाते हो तो आप वैसा आंसर दोगे कि नो वी डिड नॉट गो एनीवेयर, लेकिन हमें आंसर ये देना है। तो क्वेश्चन पूछा है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हम करेंगे, मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन occur if the member of your family goes out of cities get education। भाई आपको एक प्रॉब्लम बतानी है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर अगर कहीं और सिटी में जाकर के एजुकेशन ले रहा है तो उसके साथ कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो आंसर होगी द प्रॉब्लम विच कैन occur my family goes out of city to get education, to get education। भाई मेरी फैमिली का कोई फैमिली मेंबर जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, वी नीड टू मेक, वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट। सबसे पहले करना है आपको अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होगी आपको सबसे पहले, अरेंजमेंट टू गेट सेटल एट न्यू प्लेस, एट न्यू। आपको एक ओनली क्वेश्चन के आंसर के अंदर सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम के बारे में पूछा था कि सिर्फ आपको वन प्रॉब्लम बताया, हमने बता दिया है, द प्रॉब्लम विच कैन ऑकर माई फैमिलीज गोज आउट ऑफ सिटीज टू गेट एजुकेशन। अगर वो मेरी फैमिली गया है, मेरी फैमिली में गया है बाहर, तो उसमें से जो है कि क्या प्रॉब्लम होगी उसको, वी नीड टू मेक अ न्यू अरेंजमेंट टू सेटल एट न्यू प्लेस। भाई वो एजुकेशन लेने के लिए गया है तो उसको सबसे पहले रहने के लिए, कहीं अगर आप एक जगह से अगर आप कहीं और जाते हो, मानो आप दिल्ली गई पढ़ने के लिए, तो आप डायरेक्ट दिल्ली जगह के पढ़ने लगोगे, जी नहीं, उनके साथ आपके फादर जाएंगे, पहले आपके रहने के अरेंजमेंट करेंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे, और पहले आपका कॉलेज देखेंगे, आपकी कॉलेज की व्यवस्था देखेंगे कि सब कुछ सही है, अरेंजमेंट सही है। जब वो सेटिस्फाइड होंगे तभी आप वहाँ पे रहोगे। तो आपको एक प्रॉब्लम पूछी, तो हमारा जो मेन एक प्रॉब्लम है वो वन प्रॉब्लम यही है, वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट टू गेट सेटल्ड एट न्यू प्लेस। यानी कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें नए जगह में जाने के लिए पहले हमें रहने के लिए वहाँ पे सही प्लेस होनी चाहिए। बच्चों इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने जो कल का जो हमारा लेसन पूरा हुआ था उसके अंदर हमने आपको आंसर बता दिया था कि वेयर इज सोमनाथ टेम्पल, टेम्पल सिचुएटेड। तो टेम्पल सिचुएटेड कहाँ है, गुजरात में। मैं फिर भी आंसर लिख दे रही हूँ, बुक में फिल कर लेंगे आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है गुजरात। तो कहाँ पे है सोमनाथ का टेम्पल? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर मैंने आपको करवा दिया है कल भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे नेम अ डैम बिल्ट इन अ गुजरात स्टेट, कि गुजरात स्टेट में जो डैम बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो क्या है? कड्डना डैम। क्या है ये? कड्डना डैम। कहाँ पे है कड्डना डैम? इन गुजरात। गुजरात के अंदर है ये डैम। ओके। तो सोमनाथ का टेम्पल कहाँ पे? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कड्डना डैम इन गुजरात। तो बच्चों आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए, इसको अपनी बुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन नंबर। पहले आप एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहले तो कल के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके नोट्स लिखेंगे जो मैंने आपको नोट्स करवाया था। उसके बाद फिर आज आप साइड में डालेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है तो कोई बात नहीं, रिपीट कर लेना, आपके लिए अच्छा है, लर्न हो जाएगा। ओके, तो यह आज का होमवर्क है। फिर भी मैं होमवर्क मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आप ये वर्क कर ले। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क है, अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे बच्चे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।